नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, हमेशा पूछता नहीं, कई बार बताता भी है भारत। और यह बात ऐसे ही नहीं कही गई कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। घर में जरा विजुअल चला दीजिए। पिछले 48 घंटों में जो बच्चे, जो लोग, गरिमा ये गलत विजुअल चल रहा है, ये गलत विजुअल है गरिमा। आप प्री एंड पोस्ट दोनों चलाइए। ये वो बच्चे हैं, ये वो लोग हैं जिनको बहला फुसला के, जिनको बरगला के कुछ खास राजनीतिक पार्टियों ने अपनी राजनीतिक गोल साधने के लिए उनको जंतर मंतर पे ले आए, नीट के नाम पे, नीट के आंदोलन के नाम पे। गरिमा फिर ये गलत विजुअल चल रहा है, ये गलत विजुअल चल रहा है, हटा दीजिए, नहीं है तो आपके पास। लेकिन दोबारा गरिमा, दोनों तरफ गलत विजुअल चल रहा है, ये क्या हो रहा है? गरिमा प्लीज फुल फ्रेम विजुअल हटा दीजिए, मेरे को प्लीज फुल फ्रेम कर दीजिए। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि पूरी तरह से, एंड आई मीन कंप्लीटली, जब मैं आपसे ये कह रहा था कि कुछ 100, 150, 200, 250 बच्चों को बरगला के उनको एक गलत धारणा देके कि बच्चे ये नीट के लिए प्रोटेस्ट है, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने अपना राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए उनको आगे किया। अब जब जंतर मंतर पे अभद्रता की पराकाष्ठा हो गई, जब जंतर मंतर पे बेहूदगी की सीमा लांघ गई, जब जंतर मंतर पे ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए कि माता और बहन के नाम पे कंपटीशन मानो चालू हो गया हो कि कितनी हजार गालियां होती हैं, तो शर्मिंदगी किसको होगी? किसको होगी? राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल को? नहीं, शर्मिंदगी उनके मां बाप को हो रही थी कि मेरे बच्चे को मैंने पढ़ने भेजा था, उसने मुझे बोला, मेरी बेटी ने मुझे बोला, मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मैं नीट के एग्जाम का प्रोटेस्ट करने जा रही हूं, पापा मम्मी मेरा साथ देना। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेटा, तेरे साथ है हम, बेहतर होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उन्हें इतना भड़का दिया जाएगा, वहां उन्हें इतना बरगला दिया जाएगा कि वहां वो मां और बहन, इस देश में मां और बहन को पूजा जाता है। वहां मानो एक प्रतियोगिता शुरू हो गई थी जंतर मंतर पे कि मां और बहन के ऊपर कितनी अभद्र गालियां हो सकती हैं, वो हो। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करिए, हमारा, वी हैव एवरी राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री कि हम, आप और हम इस देश की सरकार से सवाल पूछ सकें, अपने प्रधानमंत्री से एक नहीं 1 लाख सवाल पूछ सकें। लेकिन गंदगी और अभद्रता की पराकाष्ठा हो गई, उससे किसको फायदा हुआ? बच्चों को नहीं, नीट के प्रोटेस्ट को नहीं। और अब जब वो बच्चे अपने घर पहुंचे, यानी सुबह का भूला जब शाम को लौट आया, तो मां बाप की बात समझ आई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि उस समय तो क्या होता है, जोश होता है, जोश में सब कुछ ठीक लगता है। गरिमा, अभी भी गलत विजुअल चल रहे हैं, अभी भी। पर मतलब जब बच्चा घर गया, मां बाप से बात की, अपने घर के बड़े बूढ़ों से बात की, तो समझ आया कि जोश में क्या कर दिया, जोश में होश खो बैठे, अपने ही बड़ों को गालियां दिया है। यह हमारी संस्कृति नहीं, यह हमारे देश की संस्कृति नहीं, यह हमारे परिवारों की संस्कृति नहीं। उनको बरगलाया गया, उनको बहकाया गया। लेकिन एक बार फिर वो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, उसे भूला नहीं कहते। और इसीलिए ये जितने भी बच्चे आज की तारीख में सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने जिस मर्जी पे, ट्विटर पे माफी मांग रहे हैं, सरकार माफ कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, गलती इनकी नहीं है। नाउ 3 बच्चों ने माफी मांगी, ठीक है, सवाल यह है कि राहुल गांधी कब माफी मांगेगा?
सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल कब माफी मांगेंगे या कभी माफी मांगेंगे भी? गरिमा, अभी भी आपके विजुअल में गलत है, आप हटा दीजिए गरिमा, आप हटा दीजिए। आप अभी भी मुझे मजबूर कर रहे हैं बोलने के लिए ऑन है। आप गलत विजुअल चला रहे हैं, नहीं होता मत चलाइए। यू आर डिस्टर्बिंग माई शो। बच्चों ने माफी मांग ली क्योंकि उनके मां बाप ने उन्हें समझाया, उनके बड़ों ने उनको समझाया। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाएगा? अरविंद केजरीवाल को कौन समझाएगा? अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी कब समझेंगे? क्या अभी भी उन्हें यह एहसास है? मुझे नहीं लगता कि है, कि वो बच्चे पिटे तो किसकी वजह से पिटे। उन बच्चों पे अगर लाठियां चली तो अरविंद केजरीवाल, वहां आपका काडर पीछे मौजूद था, जिन्होंने पत्थर फेंके, वो पॉलिटिकल काडर वहां मौजूद था, वो गुंडा एलिमेंट वहां मौजूद था, जिनको मैंने रिपब्लिक पे ऐश्वर्या कपूर ने एक्सपोज किया। उन 2000 लोगों को नाम के साथ, तस्वीर के साथ, उनकी लोकेशन के साथ, उनके ऊपर कितनी धाराएं लगी हैं, रेप की, मर्डर की, क्राइम की, चोरी की, मोलेस्टेशन की, महिलाओं के साथ अभद्रता की, वो सब दिखाई मैंने। वो पीछे खड़े थे, वो पत्थर फेंकते रहे, और जब पुलिस ने काउंटर किया तो लाठियां बच्चों पे चली। बच्चों को 2 दिन बाद समझ आया, 3 दिन बाद समझ आया। इसलिए आज जो बच्चे माफी मांग रहे हैं, उनको माफ कर देना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए, पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। एंड आई अर्ज द गवर्नमेंट, गलती हुई है, हां हुई है, लेकिन वो बच्चे, उनको बोला था बेटा नीट पे प्रोटेस्ट है, जो बच्चे हैं उन्हीं को, सब बच्चे नहीं थे। और जो बच्चे नहीं थे, जो राजनीतिक पार्टियों से एफिलिएटेड हैं और अपने राजनीतिक गोल साधने चाह रहे थे, या जो क्रिमिनल हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो खूनी हैं, जो मोलेस्टर हैं, उनको किसी हाल में माफ नहीं किया जाना चाहिए। चाहे एड़ियां पटक ले अरविंद केजरीवाल और दोबारा आंदोलन कर ले राहुल गांधी, तब भी नहीं करना चाहिए उन मोलेस्टरों को, उन रेपिस्ट को, उन मर्डरर्स को माफ। इनको, जिनका नाम अभी अब चला रही है गरिमा, इनको कभी नहीं माफ करना चाहिए। लेकिन 3 लोग हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और कंगना रनौत। राहुल गांधी भड़काने के लिए आप इस देश के युवा को कब माफी मांगेंगे? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, when are you going to apologize to the people, to the youth of this country? इस देश की असली जेनजी से, वो जेनजी जो या तो स्कूल में पढ़ रही है, या कॉलेजों में पढ़ रही है, या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है, या पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी कर रही है, उस जेनजी से कब माफी मांगेंगे राहुल गांधी? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। विजुअल नंबर 2, 3 विंडो गरिमा। अरविंद केजरीवाल, आपने आम आदमी पार्टी का पूरा समर्थन दिया इस प्रोटेस्ट को। आपने यह बताया कि ये अमेरिका रिटर्न दिपके, जैसे अरविंद केजरीवाल 2.0 है, क्योंकि आपको लगा, आपकी पार्टी को लगा कि अब आपको इतना सपोर्ट नहीं है, अरविंद केजरीवाल के लिए लोग सामने नहीं आएंगे, लगेगा एंटी बीजेपी है, आपके सारे पत्ते खुल जाएंगे। आपको लगा कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो लगेगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट है, और लोग शायद सामने ना आए, इसलिए आपने दिपके को आगे किया। लेकिन जो गलती आम आदमी पार्टी से हुई वो ये कि आपने अपने काडर से भड़कवाया लोगों को, आपने अपने काडर को पीछे रखा। पत्थर किसने फेंके? नीट के बच्चों ने नहीं फेंके। पत्थर किसने फेंके? इन क्रिमिनल्स ने फेंके। इन क्रिमिनल्स को बच्चों की प्रोटेस्ट में किसने भेजा? अगर ये नीट के बच्चों का प्रोटेस्ट था तो आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल काडर वहां क्या कर रहा था? अरविंद केजरीवाल, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या माफी मांगेंगे आप इस देश की जेनजी से? नैवान शर्मा सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए मेरी क्लिप, कभी किसकी क्लिप, कभी किसकी क्लिप लगा लीजिए आप, लेकिन उन जनता, उन बच्चों से कैसे समझाएंगे आप, जो बच्चे आज 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद समझे हैं, अपने बड़ों की बात सुन के, अपने मां बाप की बात सुन के कि गलती हो गई यार, इनके बहकावे में आ गए, इन राजनेताओं के बहकावे में आ गए। ये राजनेता तो अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार गए हैं, पंजाब हाथ से फिसल रहा है,
इन्होंने बच्चों को भड़काया और बच्चे भड़क गए, क्योंकि बच्चे फिर भी मां बाप को यह समझना पड़ेगा, जो अभद्रता, जो गंदगी, जो शब्दावली इस्तेमाल हुई, और आपके पार्टी के नेता कई लोग कहते हैं ठीक है इस तरह की भाषा यूज होती है। इस तरह की भाषा कहां यूज होती है? भारत के घरों में यूज नहीं होती है और ना होनी चाहिए। इस अभद्रता को जस्टिफाई करना पूरी तरह से गलत है। एंड नाउ आई कम टू लीडर नंबर 3, कंगना रनौत। गरिमा, 3 विजुअल्स, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, कंगना रनौत, 3 विंडो विजुअल्स विद मी। एंड कंगना रनौत, ये 100, 150, 200 बच्चे हैं, 200 से ज्यादा बच्चों की रील नहीं होगी। राहुल गांधी विजुअल्स ऑल्सो, गरिमा जी, थैंक यू। 100, 150 बच्चों से ज्यादा की रील नहीं होगी, उसमें 100 और क्रिएटर्स डाल दीजिए। अगर आप उनको बोलती ना जो शब्द आपने इस्तेमाल किया गटर वाला, तो मैं तब भी मान लेता कि चलो हां यार गंदगी है। आपने पूरी की पूरी पीढ़ी को बोल दिया गटर जनरेशन, और फिर जब आपसे पूछ रहे हैं तो आप पैनिक मोड पे जा रही हैं। डोंट गो ऑन अ पैनिक मोड। माफी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता है कंगना जी, माफी मांग लीजिए। अगली पीढ़ी को गटर जनरेशन नहीं बोलना चाहिए था आपको। अगर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए भड़काने के लिए, अगर अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए अपने काडर से वहां पे पथराव कराने के लिए, तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए कंगना रनौत, पूरी पीढ़ी को गटर जनरेशन कहने के लिए। देखिए आप कैसे आज ये बच्चे माफी मांग रहे हैं। एंड देन लेट्स डिबेट। है क्या ये मोदी? क्या चीज है यो बहन कदी बैठाओ, मतलब लॉकडाउन लगा दे क्या है यो? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। सारे ग्रंथ पढ़ लो, राक्षसों ने कभी बलात्कार नहीं किया और देवी देवताओं ने खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ा। वो भी हमने अप्रोप्रिएट वर्ड यूज नहीं किए हैं, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा मांगते हैं। अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो हम वैसे सनातनी धर्म से है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी, मान तुम्हारी। मैं पूरे देश के इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मेरे को अपनी बात का गिल्ट है, मेरे को अपनी बात से बहुत ज्यादा गिल्ट है कि मैंने इंडियन आर्मी को गाली दी। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। ये देखो दिल्ली पुलिस, मैं लेके आ गई, इसी से तुमने मेरे देखे थे ना, अब अपना तुम बचा के चलना मुझसे। मेरे पास दिल्ली पुलिस के 2-3 बार फोन आ गए हैं, कहाँ रहते हो करके। प्लीज़ आप लोगों के पास अगर कोई भी मेरे से रिलेटेड कॉल मैसेज आता है तो मत बताइएगा।